तो इसलिए अब इसमें हम आ गए, ये है ला, हिंदी का ला है, इंग्लिश का एल है। ला की आवाज निकालने वालों ने, अंग्रेजों ने या इंग्लिश के निर्माताओं ने एल को ये शक्ल दी, हिंदी वालों ने ये शक्ल दी, लाम की शक्ल ये है। ठीक है। मीम है, मां की आवाज है ये एम की आवाज इंग्लिश में मां की आवाज है, ये मां की आवाज है, मीम है। इसी से मामा भी बनता है, इसी से मां भी बनता है। आप देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है, हर्फ है, सॉरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्फ है। ये हमारी जननी, जिसका नाम हम लिखते हैं, उसे अम्मा कहिए, माँ कहिए, अम्मी कहिए, मामा कहिए, मॉम कहिए, ये इसी से लिखा जाता है, इसलिए इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। एम। उसके बाद है नू, ना की आवाज, नून लिखते हैं, कहते नून है, ना की आवाज है, एन के साथ मिलती है। उसके बाद वा की आवाज है, वा, वी, वा की आवाज के साथ ये मिलता है और इसको वी कहते हैं। तो ये वा है, इंग्लिश का वी है, हिंदी का वा है। तो ला, मा, ना, वा, तरतीब उल्टी है, तरतीब डिफरेंट है उसके प्लेसमेंट की, अदरवाइज हर्फ वही है, जितनी साउंड है उसके लिए एक शक्ल डिफरेंट है, बस इतनी सिंपल सी बात है। इसके बाद आता है, लास्ट हम आ गए हैं इसमें, ये छोटी हे है, हा की आवाज इससे भी निकलेगी, लेकिन इसको लिखने के लिए जिन जुबानों से हमने हर्फ शब्द लिए हैं, जिन जुबानों से हमने शब्द लिए हैं, उनमें इस हर्फ के इस्तेमाल से जो लिखा जाता है उनको हमने उसी के साथ लिखना और पढ़ना है, बस एक सिंपल सी बात। जैसे हवा, हवा लिखा जाता है तो हे है, वाव है और अलिफ है, तो इसका हे का ये बनता है, वाव इसके साथ मिलाया और ये अलिफ, ये हवा लिखा गया है, हवा उर्दू में। और एक मैंने आपको बताया था, ये अल्फाबेट है जिसे कहते हैं दो चश्मी हे, इस हे के साथ एक और हे को जोड़ करके दो चश्मी हे कर दिया है। इसको कहा गया कि इसकी देखो, जैसे एक वन आई है, एक आंख जैसी है, तो दो आंख मिला दी गई, तो दो चश्मी, दो आंखों वाला हे इसको कहा गया। इससे बहुत सारे काम, जितनी भी उर्दू अल्फाबेट के अंदर कमी थी वो इससे पूरी की गई है। खा का अल्फाबेट नहीं है, तो काफ को और दो चश्मी हे को मिला करके इन्होंने खा बनाया, यानी ये देखिए खा है। छा की आवाज नहीं है, तो देखिए जो ये हर्फ हैं इनमें एक हा की आवाज पीछे साउंड में आती है, तो दो चश्मी हे के साथ चे और दो चश्मी हे मिला दिया तो छा बन गया, छा। ठीक है। ऐसे ही धा लिखना हुआ तो दाल और दो चश्मी हे मिला करके लिखा जाएगा तो धा हो जाएगा। ये मैंने अलिफ जोड़ दिया है एडिशनल, अदरवाइज दाल और दो चश्मी हे मिलेंगी तो धा हो जाएगा। धा का कोई अल्फाबेट नहीं है, इसको मिला के तश्कील किया है, जैसे इंग्लिश ने किया है कि जहां पे अल्फाबेट नहीं थे वहां पे दो अल्फाबेट को मिला करके उसका साउंड क्रिएट किया है। उसी तरीके से दो चश्मी हे जो है इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल हैं, वो अल्फाबेट जो नहीं है उसका इस्तेमाल करने, उसको शामिल करने के लिए। ये हमजा है, इससे अलिफ का साउंड की आवाज आती है, आ की साउंड आती है। ये जगह जगह पे इस्तेमाल अक्सर होता है, बात फिर वही है,
जहां से शब्द लिए गए हैं, ये वहां उसको डिस्क्राइब करता है। ये जो है, ये है छोटी ये, और ये है बड़ी ये, या इसको आप देख लीजिए, ये या के तौर पे यहां पे भी इस्तेमाल हो रही है, या, और यहां पे इसको ये लिखेंगे तो ए की मात्रा के साथ लिखेंगे, ये बड़ी ये है। ये दोनों इसको रिप्रेजेंट वाई के साथ ही करते हैं, ये वाई ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर भी और यहां पर भी। तो छोटी है, दो चश्मी है, हमजा ये, बड़ी ये। तो ये है, अब देखिए सूरत हाल अब आपके सामने। अगर मैं इसको पेश करूं, सारे लफ्ज जो हैं इनके साथ एक बार हम इसको प्रोनाउंस कर लेते हैं। अलिफ, अलिफ मद जबर आ। देखिए अब आप बोलिएगा, इस कश्ती के नीचे एक नुक्ता, ये बे। इस कश्ती के नीचे 3 नुक्ता, ये पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, ये है डाल, जाल। जाल का भी रिप्रेजेंटेशन जा के नीचे, रिप्रेजेंटेशन जा के नीचे बिंदी लगा के, ये रा, रे, 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 जे। इसका रिप्रेजेंटेशन भी जा के नीचे बिंदी के साथ, इसको मैं छोड़ रहा हूं, ये कहते हैं इसको। ये है सीन, सा से रिप्रेजेंट होता है। शीन, शाह से रिप्रेजेंट होता है। स्वाद, इसको सा से रिप्रेजेंट करते हैं। द्वाद, ये जिड के ही आवाज में, इंडियन उसमें ज्वाद कहा जाता है। स्वाद, ज्वाद, तो ता को रिप्रेजेंट करता है। जो, आयन आ की आवाज के साथ आता है, लेकिन लिखने में मुख्तलिफ होता है। गा, गा ये बहुत इंपॉर्टेंट हर्फ है। जैसे मैंने आपको काफ कहा था, ये वाला का की आवाज, वैसे ही ये गा की आवाज भी हलक के पिछले हिस्से से निकलती है। ये दोनों, और ये जो आपको मैं कह रहा था, ये 3 जो हर्फ हैं, इनकी बे इंतहा अहमियत है तलफ्फुज में उर्दू के। शीन, गैन और काफ, और यहां पर ये वाला जो है खे। अगर आप इस 4 अल्फाबेट को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी उर्दू बेहतरीन हो जाएगी। आपके ऊपर कोई हर्फ नहीं लगा सकता। 4 अल्फाबेट है जिनको मास्टर करना है आपको। खे, शीन, गैन और काफ। काफ, गा की आवाज सबके साथ आसानी से निकलती है। काफ, गाफ, लाम या ला, मीम, मा, नू, वाव छोटा है, दो चश्मी है, हमजा ये, बड़ी ये। टोटल ये है 39 अल्फाबेट्स हैं। 39 अल्फाबेट्स हैं। इसको मिला दें अगर तो 40 हो जाते हैं, पर टोटल 39 हैं अल्फाबेट जो बेसिक ओरिजिनल हैं। इसमें इसको पहचानना आसान है। एक कश्ती जैसे हर्फ जो है वो इसमें ऊपर नीचे नुक्तों के फर्क के साथ आ रहे होते हैं, और आपने इसको प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों, मैं आपको आज जो ये बता रहा था, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग था,
जिसमें मैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर से गुजर रहा था। लेकिन मेरी आपसे दरखास्त ये है कि आप इस पे थोड़ा सा अटेंशन पे करें और इसको दोहराएं। जब तक इसको दोहराएंगे नहीं, जब तक इसको लिखेंगे नहीं, तब तक ये आपकी मसल मेमोरी में आएगा नहीं, तब तक ये आपके लाशऊर में नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको रिपीट करें। आपको जो पढ़ने का मटेरियल है, जो प्रैक्टिस करने का मटेरियल है, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आपको 5 घंटे से ज्यादा का मटेरियल मैं नहीं दूंगा। मैं गिन के आपको शब्दों के जो टाइम है उसको गिन करके आपको बताऊंगा कि मैंने जो आपको ये सारे अल्फाबेट्स दिए हैं, ये सारे शब्द दिए हैं और जो मैं आपको इसमें सिखा रहा हूं उर्दू, आप 5 घंटे के इस लेक्चर से अपने आप को उर्दू में माहिर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।